Hello dear students, today we start chapter number 16 Postal and Telecom Service Communication Services। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कम्युनिकेशन के ऊपर ये चैप्टर है। कम्युनिकेशन क्या है, देखिए हमारा मेन जो है एड टू ट्रेड है। ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड वी कैन मेक inquiries, order our मतलब place our orders and complaints and we can send any information to others with the help of communication, है ना। तो कम्युनिकेशन देखिए क्या है, एक मेन एम मतलब ट्रेड है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, किसी को कंप्लेंट्स करनी है, हमने सजेशन देने हैं, या फिर कोई और मतलब कोई और बात जो हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या है, हम विद द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग दैम अंडरस्टैंडेबल। कम्युनिकेशन है एक आर्ट जिसमें कि हम अपने आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स जो हम किसी को कहना चाहते हैं वो हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, है ना, और इस वे में पहुंचा सकते हैं ताकि दूसरे को भी समझ आए। In order to complete the process of communication, it is enough to understand the message rather than believe in and agree with it। अब देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि मतलब हमारी जो बातचीत होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम दूसरे को अच्छे से समझा सकें। ठीक है, हमारा जो मैसेज दूसरे तक पहुंच रहा है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो सके दूसरे को। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन। अब मोड्स क्या हैं इसके, फर्स्ट है ट्रेडिशनल मोड एंड मॉडर्न मोड्स और रिसेंट ट्रेंड। ट्रेडिशनल मोड्स में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, पोस्टल सर्विसेज, कॉरेस्पॉन्डेंस, टेलीग्राम्स, टेलीफोन, यूपीएससी, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, सेविंग स्कीम्स। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी ट्रेडिशनल मोड्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मॉडर्न मोड्स, इसमें क्या है, कुरियर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल। ठीक है, मॉडर्न मोड जो हमारे आज के टाइम के तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब जो कुरियर है, अगर कोई दूर जगह पे है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी सामान या कोई भी हमें चीज़ भेजनी है तो हम थ्रू कुरियर सर्विस हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, है ना। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में अगर हमें कोई लेटर भेजना है, तो कुछ अपना मैसेज ऐसा भेजना है अर्जेंटली, तो हम फैक्स थ्रू इंटरनेट और ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अब ये ट्रेडिशनल मोड देखिए क्या है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें है बिगनिंग ऑफ द पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस कब स्टार्ट की गई, 1837 में। सेटिंग अप ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट 1854 में। बिगनिंग ऑफ द रेलवे पोस्ट सर्विस 1907। बिगनिंग ऑफ द एएमएल सर्विस 1911 एंड बिगनिंग ऑफ द क्विक मेल सर्विस 1986। ठीक है, ये सारी सर्विसेज देखिए क्या है, कौन कौन से ईयर में स्टार्ट की गई, ये सब इसमें बताया गया है। अब इसकी देखिए मेजर पोस्टल सर्विसेज कौन कौन सी हैं इसमें। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, एक बहुत ही पुराना मीडियम है कम्युनिकेशन का। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स एंड एरोग्राम्स। ये मतलब देखिए पहले के टाइम में जो अगर मतलब कोई एक दूसरे से बातचीत करना चाहता था तो कैसे करता था, थ्रू पोस्ट कार्ड और लेटर्स, एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजते थे, है ना। द लेटर सेंड टू फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड एरोग्राम्स। एरोग्राम्स क्या होते हैं, जो वो लेटर जो फॉरेन कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं उनको बोलते हैं एरोग्राम्स। ठीक है, फिर है सेकंड टेलीग्राम्स। टेलीग्राम्स क्या है, इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज टू डिस्टेंट प्लेसेस। टेलीग्राम देखिए एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिसमें हम अपने मैसेजेस को दूर की जगह में भेज सकते हैं। ठीक है, जो है देखिए मैसेज जो है सेंडर टेलीग्राम में लिखता है और वो बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में ही दूसरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, थर्ड है टेलीफोन्स। टेलीफोन्स देखिए क्या है, ये टेलीफोन सर्विस वॉज स्टार्टेड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन 1881। जो टेलीफोन जो सर्विस है वो 1881 में शुरू की गई। और इसमें क्या है देखिए, पहले होते थे ना जैसे टेलीफोन एसटीडी एंड आईएसडी कॉल्स होती थी, है ना। तो उसमें क्या किया जाता था, लोकल कॉल्स होती थी, ठीक है, जहाँ पे मतलब उसी सिटी में
वेयर एज टॉकिंग टू अ पर्सन इन सम अदर सिटी, अदर सिटी में अगर कोई किसी से बात करना चाहता है तो उसको बोलते हैं ट्रंक कॉल्स, ठीक है। अगर सेम सिटी में बात करना चाहता तो उसको बोलते हैं लोकल कॉल्स, जो हमारी लोकल कॉल्स होती थी। और एसटीडी को बोलते हैं, देखिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो ये आईएसडी जो हमने फॉरेन अगर कंट्रीज़ में कॉल करनी होती थी तो वो होता, उसके हम आईएसडी के थ्रू करते थे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की टेलीफोन सर्विसेज थी जो मतलब स्टार्ट की गई 1881 में। फोर्थ है यूपीसी। यूपीसी स्टैंड फॉर अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। इट रेफर्स टू द पोस्टल सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय पोस्ट ऑफिस। ये वो सर्टिफिकेट है जो पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किया जाता है फॉर एन एज एन एविडेंस ऑफ पोस्टिंग द लेटर, ठीक है। जैसे हम कोई भी लेटर को पोस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद जो है हमें एक क्या मिलता है, पोस्टल सर्टिफिकेट मिलता है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। फिर है रजिस्टर पोस्ट। रजिस्टर पोस्ट में क्या किया जाता था, इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ पोस्ट फैसिलिटी अंडर विच इट इज़ एंश्योर्ड दैट द मेल ऑफ डेफिनेटली डिलीवर टू द एड्रेसी, अदरवाइज इट शुड बी रिटर्न टू द सेंटर। रजिस्टर पोस्ट में देखिए क्या होता था, ये पोस्ट फैसिलिटी देता था कि मतलब एक शॉर्टी देता था कि जो आपका पोस्ट है वो एड्रेसी तक जहाँ भेज रहे हैं वहाँ तक डेफिनेट पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पहुँचा तो वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर के पास जो लेटर भेज रहा है, ठीक है। तो ये होता है रजिस्टर पोस्ट। फिर है पार्सल पोस्ट। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ पोस्ट फैसिलिटी अंडर विच आर्टिकल्स कैन बी सेंड अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। देखिए, पार्सल पोस्ट वो पोस्ट फैसिलिटी थी जिसमें कि अगर हम कोई भी अपना पार्सल जो है मतलब अपनी कंट्री में भी भेज सकते हैं और उसमें आउटसाइड द कंट्री भी हम अपने पार्सल को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह पार्सल जो है बाहर के देशों में भी हम भेज सकते हैं। फिर है नेक्स्ट स्पीड पोस्ट। इसमें क्या है, वो पोस्ट फैसिलिटी है जिसमें कि मेल रीचेज द एड्रेसी एट द अर्लीस्ट। स्पीड पोस्ट मतलब किसी को बहुत ही जल्दी है उनका, अगर उनको पार्सल वहाँ तक पहुँचाना है तो वो थ्रू स्पीड पोस्ट जो है वो हम जल्दी से जल्दी मतलब उस वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो क्या हैं, जो मेजर पोस्टल सर्विसेज हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिक्योरिंग डिपॉजिट। रिक्योरिंग डिपॉजिट आरडी। देखिए, आपने नाम भी सुना होगा, हम अपने जो है पोस्ट ऑफिस या बैंक्स वगैरह में हम अपनी आरडी करते हैं, ठीक है ना। तो आरडी देखिए अब क्या है, रिक्योरिंग डिपॉजिट्स है। इसकी जो फुल फॉर्म है रिक्योरिंग डिपॉजिट्स। स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एनीबडी कैन गेट द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बाय डिपॉजिटिंग अ सर्टेन एवरी मंथ। आरडी में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हर महीना थोड़े थोड़े पैसे, जैसे जितना अमाउंट हमने फ़िक्स किया हुआ है उतना जो है हम हर महीने डिपॉजिट करते रहते हैं। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मतलब एक आरडी जो है कुछ पीरियड के लिए फ़िक्स की जाती है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है ना। तो जब वो पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जितना अमाउंट हम भरते हैं, ठीक है, प्लस उसमें हमें इंटरेस्ट वो मिलता है, ठीक है। जितना एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो हम भर रहे हैं ये मिलता है हमें, जो हमने भरा है ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, प्लस उसके साथ हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम आरडी। जैसे देखिए, द अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन सच एन अकाउंट कैन बी मिनिमम ₹10 ओनली और इन अ मल्टीपल ऑफ ₹5। मतलब कम से कम जो है हम 10 रुपये भी उसमें जमा करके अपना जो है आरडी खोल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है फीचर्स। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन इज़ दिस अकाउंट इज़ अवेलेबल। इसमें हम नॉमिनेशन भी मतलब अपने अकाउंट में किसी और को भी साथ में नॉमिनी रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। जैसे हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है तो एक जगह के पोस्ट ऑफिस से दूसरी जगह के पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। द सेम पर्सन कैन ओपन सेवरल आरडी अकाउंट्स। जो एक सेम पर्सन मतलब एक ही जना जो है वो काफ़ी सारी और आरडीज जो है अपने अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है। 2 अडल्ट कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। 2 अडल्ट भी बड़े मिलके भी इसको क्या है जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और इफ़ मिनिमम 6 एडवांस इंस्टॉलमेंट्स आर डिपॉजिट अ रिबेट कैन बी गॉट।
अगर हमारी 6 एडवांस इंस्टॉलमेंट्स हमने दे दी हैं उसके बाद हम नहीं दे सकते हैं तो उसका भी हमें क्या है अमाउंट जो है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ आरडी स्कीम। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? दिस स्कीम एनकरेज पीपल टू इनकलकेट रेगुलर सेविंग हैबिट्स इन देमसेल्फ। मतलब ये जो है लोगों को इनकरेज करती है कि उनकी मतलब इतने छोटे छोटे अमाउंट्स में भी हम अगर आरडी खोलते हैं तो हमारी एक सेविंग हैबिट बन जाती है। हम मतलब क्या है कम पैसे को भी मतलब जोड़ के हम ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, पीपल कैन ईजिली रीच द पोस्ट ऑफिस बिकॉज पोस्ट ऑफिस आर अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। जो देख लोग हैं वो ईज़िली पोस्ट ऑफिस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट द अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्कीम। और इसमें देखिए हम अपना जो है अमाउंट तो लगाते ही हैं, साथ में गवर्नमेंट भी इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट के साथ हमारा अमाउंट जो है वो वापस करती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं आरडी के। नेक्स्ट देखिए इसमें टॉपिक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये क्या है? एनएससी। एनएससी स्कीम के अंडर क्या होता है? देखिए पोस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें। देखिए जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट मतलब जो है इसमें डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, अगर हम कोई भी अमाउंट जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में और इसमें कम से कम टाइमिंग है इसकी 5 ईयर्स। ठीक है, एक तरीके की हमारी जो सेविंग्स होती हैं वो हमारी 5 ईयर्स के लिए है। हम 5 ईयर्स में एक सर्टेन अमाउंट जो है इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पोस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको हमारे अमाउंट को जो हम इन्वेस्ट करते हैं एनएससी स्कीम में उसको रिफंड करता है अलॉन्ग विथ कंपाउंड इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड मतलब हमारा जो टोटल इसका मनी होती है अमाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट जोड़ के। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद। और इसमें जो है देखिए ये एग्जाम्पशन है फ्रॉम इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी। जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता। ठीक है ना, तो जो भी क्या है सैलरीड पर्सन्स होते हैं जो वो क्या कर सकते हैं स्कीम्स में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके देखिए फीचर्स क्या क्या हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एनएससी। एनएससी जो हैं वो हर ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस में या हेड ऑफिस में मतलब अवेलेबल है। ठीक है, हम ये स्कीम जो है बड़े बड़े जो हमारे ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस हैं या पूरे कंट्री में जहाँ भी हमारे हेड ऑफिस हैं वहाँ पे हम ये स्कीम मतलब खोल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड जो हमारा अमाउंट है इसमें इन्वेस्ट करने का उसकी जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है 500। ठीक है, पर कोई भी अपर लिमिट नहीं है, जितना मर्जी हम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे को हमारी पेमेंट पे कितना मिलेगा 8.5%। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेंगे 15,162 आफ्टर 5 ईयर्स। पेमेंट ऑन मेच्योरिटी। जो पेमेंट हमारी मेच्योरिटी पे वो हमें कहाँ से मिलेगी? ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस से। जो भी ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हमने एनएससी स्कीम ली है वहाँ से मिलेगी। ठीक है, फिर है इन्वेस्टमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। जो है इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं एनएससी में तो ये किसके बिहाफ पे होगी? माइनर। ठीक है, इफ़ बाय द टाइम ऑफ मेच्योरिटी द माइनर बिकम एन एडल्ट ही हिमसेल्फ शैल साइन विच गेटिंग द पेमेंट। अगर जो है देखिए माइनर जो है अगर मेच्योरिटी टाइम पे एडल्ट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 18 ईयर्स, तो वो क्या कर सकता है अपनी पेमेंट खुद वो साइन करके ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। और इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं। टैक्स बेनिफिट। इस पे देखिए अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स जो है बेनिफिट जो है इस स्कीम पे हमें मिलता है। फिर री इन्वेस्टमेंट बेनिफिट जो हमारा अर्न इंटरेस्ट होता है एनएससी स्कीम में 1 ईयर, वो हम क्या कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट अपना और आने वाले सालों में लगा सकते हैं। ठीक है, जितना हमें इंटरेस्ट 1 साल का मिल रहा है उसको हम और क्या कर सकते हैं री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है ज़ीरो रिस्क बेनिफिट। इसमें क्या है गारंटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट गारंटी देती है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें मतलब पूरी वापस मिलेगी, तो ये क्या है रिस्क फ्री है। फिर है सफिशिएंट इनकम बेनिफिट। जो हमारी इनकम है इन्वेस्टमेंट पे वो हमारी क्या है मतलब इतनी है, हमें इतना इंटरेस्ट वापस मिलता है कि हमारा जो लगाया हुआ पैसा है वो हमारा वापस आ जाता है। ठीक है, फिर है ट्रांसफरेबिलिटी फैसिलिटी। एनएससी स्कीम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
जो हम क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब इस स्कीम को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था नेशनल सेविंग स्कीम NSC। तो ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा किसान विकास पत्र टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।